हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 34 में डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, यानी कि देशांतरी पहिया एवं धुरी। इसमें देशांतरी पहिया धुरी का इस प्रकार अरेंजमेंट रहता है जिससे हम क्या करते हैं, लोड को बड़े ही आसानी से उठा लेते हैं या उठा सकते हैं। अब यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये जो हमारा फिगर है इस पे एक बड़ा पहिया है, ठीक। ये बड़ा पहिया है, ये हमारा इस पहिए में लगी एक धुरी है और ये भी इसी पहिए के साथ हमारा धुरी है। इस धुरी का नाम दिए हैं ए, और इस धुरी के साथ एक और धुरी हमारा फिक्स है या अटैच है, उस नाम इस धुरी को दिए हैं धुरी बी। अब यहाँ पे देखिए जो बड़ा पहिया है इस पे हम क्या किए हैं, रस्सी का अरेंजमेंट किए हैं। यहाँ पे रस्सी को इस प्रकार लपेटे हैं ताकि हम प्रयास लगाएं तो आसानी से ये पहिया के द्वारा ये धुरा घूमे। जब पहिया घूमेगा तो जाहिर सी बात है ये धुरा घूमेगी, क्योंकि जो पहिया है उसके साथ हमारा धुरा फिक्स है, यानी कि धुरे पे ही पहिया हमारा लगा है। जब पहिया को हम घुमाएंगे तो धुरा भी हमारा घूमेगा। तो यहाँ पे देखिए जो धुरा भी है इस पे भी हम क्या किए हैं, रस्सी का अरेंजमेंट इस प्रकार किए हैं कि ये जो रस्सी है हमारी ये छोटे, यहाँ पे जो हमारी छोटी यहाँ पे फूली है उस पे जो लगा हमारे हुक के साथ वेट है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमारी जो धुरी भी है इस पे भी हम क्या किए हैं, इस प्रकार रस्सी का अरेंजमेंट किए हैं। ये रस्सी, दोनों रस्सी क्या किए हैं कि ये जो वेट पुली उठा रही है उससे अरेंजमेंट किया है, यानी कि इस पुली के साथ, ठीक। यानी ये जो घिरनी है इन दोनों रस्सी का इस प्रकार अरेंजमेंट किया ताकि ये आसानी से उठ जाए। अब देखिए कैसे इसको उठाया जाता है। जब हम यहाँ पे पहिया जब रस्सी को हम खींचते हैं तो पहिया ऐसे रोटेट करने लगता है। कहने का मतलब ऐसे ये रोटेट करने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। जब पहिया घूमेगा तो धुरा भी घूमेगा। तो जब पहिया घूम रहा है तो यहाँ देखिए ये जो रस्सी है इस पहिए पर, इस धुरी पे लगी जो धुरी ये है, उस पे जब रस्सी जो लगी है ये क्या हो रहा है कि ये खुल रहा है। कहने का मतलब कि जब ये धुरी घूम रही है तो रस्सी धुरी ये पे जो रही है, सॉरी जो रस्सी है खुल रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो धुरी भी है इस पे रस्सी जो हमारी है चढ़ रही है, यानी कि लिपट रही है जब ये घूम रहा है। तो जब ये चढ़ रही है, लिपट रही है, तो इसके वजह से हमारा जो वेट है ऊपर की डायरेक्शन में उठना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो ये हमारा वेट है ये स्टार्ट है, यानी कहने मतलब अगर ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको लपेट रहा है तो पहिया हमारा इससे ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं कि जो प्रयास का विस्थापन होगा या पहिया का जो दूरी होगा, इस पहिया का एक चक्कर जो पूरा करेगा, जितना वो पूरा करेगा तो पहिया का हम जानते हैं, यानी कि ये जो पहिया एक प्रकार का समझिए क्या है, वृत्त है। तो किसी वृत्त का हमारा परिध क्या होता है, 2πr होता है। होता है क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई कैपिटल डी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बड़े पहिए के लिए हम मान रहे। तो बड़े पहिया का क्या है यहाँ पे व्यास कैपिटल डी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब हम प्रयास को हमने प्रयास लगाया तो पहिया एक चक्कर घूमा, तो जितना पहिया एक चक्कर घूमा कितना दूरी तय किया, यानी कि जो उसकी परिधि है उसके ही बराबर हमारा जो हमारा प्रयास है या पहिया उतना ही दूरी तय की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि पहिया या प्रयास द्वारा चली गई दूरी, पहिया या प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो मान लीजिए प्रयास को हम डिस्टेंस जब उसका मेजर करते हैं तो मान लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं y से। तो यहाँ पे यानी कि जब पहिया एक चक्कर घुमा तो उसकी जितनी परिधि होगी पहिया की अपनी, उसी के बराबर हमारा जो है प्रयास या प्रयास का विस्थापन लगेगा। तो यहाँ पे प्रयास का विस्थापन होगा। तो जब पहिया का परिधि क्या होता है 2πr और उसके बराबर पाई डी, यानी कि पाई डी हमारा दूरी चलेगा प्रयास एक चक्कर में। इसी तरह से जो हमारा धुरा ए है, यानी कि जो दूरी क्या है ए है, यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी ए द्वारा चली गई दूरी। अब यहाँ पे देखिए जो धुरी ए है उसका डाया D1 है, स्मॉल
D1 है, तो इसका भी अपना परिधि कितना होगा 2 पाई r, यानी कि इसको लिख सकते हैं पाई स्मॉल D1। ठीक, यहाँ पे 2 पाई r, R1 क्योंकि यहाँ पे D1 माने तो R1 यहाँ D1। अब यहाँ पे जो इसकी परिधि होगी उसी के बराबर, जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो जितना उसका परिधि होगा उसी के बराबर हमारा ये जो रस्सी है, दूरी ए पे जो रस्सी है उतना ही दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि दूरी लिखे तो है दूरी ए द्वारा चली गई दूरी, यानी कि जो दूरी ए है, यहाँ पे चाहे दूरी ए लिख सकते हैं चाहे यहाँ पे रस्सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि दूरी ए द्वारा चली गई दूरी कितना आ जाएगा पाई D1। ठीक, अब हम बात करें धुरी बी की, तो धुरी बी का भी हमारा क्या है दाया, यहाँ पे स्मॉल D2 है, तो जितना इसका परिधि होगा उतना ही दूरी एक चक्कर में जब दूरी तय करेगी उसका परिधि के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या दूरी बी द्वारा चली गई दूरी तो पाई D2, जैसे इसको लिखे हैं उसी तरह से इसको भी लिख देंगे, क्योंकि उसके परिधि के बराबर हमारा क्या होगा दूरी बी या रस्सी उसका दूरी तय करेगा। अब बात करें वेट कैसे उठ रहा है, वेट इन्हीं दोनों जो हमारे सपोर्ट है डी दूरी बी और दूरी ए, इन्हीं दोनों की वजह से हमारा क्या है वेट उठ रहा है। प्रयास तो यहाँ पे लगा रहे हैं, प्रयास हमने लगाया, धुरा जो है चाहे धुरी उसके साथ पहिए के साथ रोटेट की, जो पहिया दूरी ए है दूरी बी यही क्या कर रहे हैं दो रस्सियां इनको वेट को उठा रहे हैं। तो जो हमारा वेट होगा उसका विस्थापन कितना होगा, अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी, यानी कि इसको हम किसमें लिख सकते हैं स्मॉल एक्स से। अब यहाँ पे देखिए भार कैसे उठेगा, भार का कितना दूरी होगा, जब हम क्या करेंगे D1 में से D2 को माइनस कर लेंगे, कि जितना हमारा दूरी ए दूरी तय किया है और जितना दूरी हमारा दूरी बी तय किया है, अगर दूरी ए में से दूरी बी का अगर दूरी हम माइनस कर दें तो हमारा ये जो वेट होगा वो निकलेगा कि वेट कितना दूरी तय किया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या पाई D1 माइनस पाई D2, यानी कि हमने दूरी ए में से दूरी बी का दूरी हम क्या किए माइनस कर दिए। अब देखिए जो दूरी ए है और दूरी ए और दूरी बी यही दोनों मिलकर के क्या कर रहे थे वेट को उठा रहे थे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, तब तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अभी नहीं, वेलोसिटी रेशियो निकालिए, वेलोसिटी रेशियो बराबर, वेलोसिटी रेशियो क्यों निकालना है, क्योंकि ये सब दूरी जो प्रयास का विस्थापन है चाहे भार का विस्थापन है ये किस में आ रहा है वेलोसिटी रेशियो के संबंध में आ रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है प्रयास का विस्थापन यानी y, भार का विस्थापन है x, तो यहाँ पे y का मान कितना है, यहाँ पे देखिए पाई d यानी कि पाई कैपिटल D, और x यानी कि भार का विस्थापन या दूरी कितना है पाई D1 माइनस पाई D2 अपान 2। अब ये 2 क्या आ जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो बराबर, एक लाइन देख लीजिए वेलोसिटी रेशियो बराबर, ये जब 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई d। अब यहाँ पे देखिए पाई दोनों में कॉमन है, यहाँ पे पाई कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D1 माइनस D2 माइनस D2। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 2 कैपिटल D अपान स्मॉल D1 माइनस D2, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी रेशियो आया कितना आया 2 कैपिटल D अपान स्मॉल D1 माइनस स्मॉल D2। अब जो हमारा वेलोसिटी रेशियो आया है इसको हम आइडियल कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, किसमें आइडियल कंडीशन में, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या आइडियल कंडीशन का है या स्टेट का है। ठीक, अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है वेलोसिटी रेशियो की। अब वेलोसिटी रेशियो कितना आया है 2 कैपिटल D अपान हमारा स्मॉल D1 माइनस D2, यही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं 2 कैपिटल R यहाँ पे R1 माइनस
R2। आप सोच रहे होंगे कि 2 कैपिटल D अपॉन D1 माइनस D2 की जगह ये कैसे लिख दिए। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस वाले थोड़ा इसको बाहर निकाल दे रहे हैं, क्या है कैपिटल D, अगर हम इसमें क्या करें 2 से गुणा कर दे या 2 से भाग कर दे, 2 से गुणा कर दे या 2 से भाग कर दे। इसी तरह से जो D1 है इसमें क्या करें 2 से गुणा कर दे या 2 से भाग कर दे। यहाँ पे माइनस D2 है, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा D1 बाई 2 होगा और D2 बाई 2 होगा, ये किसके बराबर होंगे R1 एवं R2 के। तो यहाँ पे देखिए इसके जगह पे हमने क्या लिखा R1, यहाँ पे देखिए जो हमारा D2 अपॉन 2 है इसको R2, यहाँ पे जो 2 है इसको हम क्या किए 2 को कॉमन कर लिए, यहाँ पे हम 2 को कॉमन कर लिए। जब 2 से 2 को यहाँ पे काट देंगे तो D2 अपॉन 2 को कैपिटल R और बचा 2, यही लिखे हैं 2R अपॉन R1 माइनस R2। जहाँ पे हमारा जो D है ये हमारा बड़े वाले पहिए का जो है व्यास है, D1 हमारा इस दूरी A का व्यास है, D2 हमारा इस तरह से हमारा जो D2 हमारा दूरी B था उसका व्यास है, R1 त्रिज्या हो जाएगा बड़े पहिया का, R कैपिटल R, R1 हमारा दूरी A का, R2 इसी तरह से दूरी B का त्रिज्या हो जाएगा। यही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो होंगे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल के। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।